बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या का मामला, एंजेल चकमा हत्याकांड का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। बड़ी और अहम जानकारी एंजेल चकमा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बड़ा एक्शन लिया है। पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, एनएचआरसी की तरफ से ये कहा गया है। और इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। बता दें आपको, मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है। और ये पूरे मामले को लेकर ये ताजा अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी हुआ है। एंजेल चकमा हत्याकांड का एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार को नोटिस जारी किया है। देहरादून में त्रिपुरा की छात्र की हत्या का यह मामला है। एंजेल चकमा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। और ये पूरा मामला है, बता दें आपको, एंजेल की हत्या से जुड़ा हुआ। इसको लेकर लगातार कार्यवाही हो रही है। इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब इस मामले में देखने को मिल रहा है कि एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी की तरफ से कहा गया है कि पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लाजमी है कि जिस तरह से एंजेल की हत्या की गई है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में खासकर जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के इस छात्र की हत्या की गई है, इसके बाद अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है। और ऐसे में अब एनएचआरसी ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है और उसने इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। बता दें आपको, एंजेल चकमा की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अब एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया है और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और खुद ही कहा है कि पूरे मामले को लेकर और नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, बाहरी जो छात्र हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या का मामला, बता दें आपको, मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। और इस मामले में कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। कल देहरादून में एक नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के साथ जिस तरह का सुलूक किया गया है, देश भर में तमाम सवाल जो है इस बात पे खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं, जिन्होंने इस बात पूरे मामले पे संज्ञान लिया है। और सर, सवाल यही है कि जिस तरह की जो हिंसा कल हुई है, तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, खबर निकल के सामने आई है, आपने इस पर संज्ञान भी लिया है, क्या मांग है? और जो नोटिस आपने इशू किया है उस पर आप क्या मांग करते हैं? हमने डीएम और एसपी देहरादून को नोटिस इशू किया है। हमने उनसे इस पूरे मामले में, जिसमें त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या देहरादून में हुई है और उसको लेकर के एक प्रकार का भय का वातावरण है, हमने उनसे इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। एक फैक्चुअल रिपोर्ट जिसमें उनके द्वारा की गई कार्यवाही की समस्त जानकारी हो। हमने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है और हमने उनसे राज्य भर में पूर्वोत्तर के जो छात्र निवासरत हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सभी ज़रूरी एहतियातन कदम उठाए जाएं, ये निर्देशित किया है और उनसे 7 दिवस के भीतर एक रिपोर्ट मांगी। प्रियंक सर, एक सवाल इस बात पे भी खड़ा होता है कि ये पहली घटना नहीं है जो देश भर में हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई जगह इस तरह की घटनाएं जो हैं, खास तौर पे 7 सिस्टर्स को लेकर या नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को लेकर या वहाँ के रहने वाले लोगों को लेकर आती हैं। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बोल के उनके ऊपर अत्याचार करना, उन्हें परेशान करना, इस तरह की खबरें अक्सर हम देखते हैं। कब तक ये चीज़ होती रहेंगी और कैसे रुकेंगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम जिस मामले की जांच कर रहे हैं उसमें सख्त से सख्त सज़ा हम दिलवा सकें, ये हम इंश्योर करेंगे। हमने राज्य भर में
सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने का निर्देश भी साथ में दिया। और जिस तरह की घटनाएं, मैं अगेन वही पूछ रही हूँ कि जो ये घटनाएं इसको लेकर तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, इससे पहले भी अमूमन आपके पास इस तरह की चीजें आई होंगी। कानून के जो प्रावधान हैं उनका सख्ती से पालन करवाना ही अपराध को रोकने का एकमात्र तरीका होता है। वी विल इंश्योर इट। ओके, एक और सवाल है इसी को लेकर, जो आपने नोटिस इशू किया है उसमें आपने टाइमलाइन क्या रखी है, कितने दिन में आप चाहते हैं कि रिपोर्ट? हमने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और डीएम और एसपी सभी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है अब संज्ञान लिया गया। देखना यही होगा कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई में निकल के आता है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में कानिका, न्यूज इंडिया दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एंजल की हत्या के बाद डैमेज कंट्रोल में पुलिस जुटी हुई है। नस्लीय टिप्पणी से देहरादून पुलिस ने इनकार कर दिया है। अभी तक की जांच से नस्लीय घटना नहीं है, ये नस्लीय टिप्पणी का मामला नहीं है, एसएसपी की तरफ से कहा गया है। 6 युवक पार्टी के लिए आए थे और इनकी आपस में लड़ाई हुई और मारपीट हुई है। बता दें आपको, एंजल के भाई ने नस्लीय भेदभाव में हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन इसको एसएसपी ने नकार दिया है। उनका कहना है कि ये नस्लीय टिप्पणी का मामला नहीं है, ये पार्टी में दोनों भाई आए थे और पार्टी में युवकों के बीच लड़ाई हुई और उसके बाद मारपीट हो गया और इनकी आपस में लड़ाई और मारपीट हुई है। एसएसपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, यानी इस पूरे मामले को नस्लीय नहीं कहा जा रहा है। और पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा मामला है वो नस्लीय भेदभाव में ये हत्या की गई है, लेकिन इसको एसएसपी ने नकार दिया है। उनका कहना है कि नस्लीय टिप्पणी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपसी लड़ाई की वजह से यह हत्या हुई है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो चाहे वो अन्य प्रांतों से हो, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। और बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।